बात है, एक गुरु और उनके शिष्य कहीं यात्रा पर जा रहे थे। पैदल यात्रा में थे, तो चलते चलते उन्हें शाम हो गई और थक भी गए थे और शहर काफ़ी दूर दिख रहा था। तो उनका विचार आया कि कहीं रुकने की व्यवस्था हो जाए। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा खेत पड़ा था, लेकिन वो वीरान सा पड़ा था और एक खेत के बीचों बीच एक झोपड़ी बनी थी। तो उन्होंने सोचा कि शायद इसमें कोई रहता हो, तो वहाँ जाके शायद कुछ व्यवस्था हो। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक परिवार रह रहा था, पति पत्नी और उनके 3 बच्चे। और उनने जब गुरु को देखा तो गुरु का बहुत स्वागत किया, उनकी आवभगत की, उनको जलपान कराया और गुरु से कहा कि आप अभी यहीं रुकिए रात को, क्योंकि शहर यहाँ से दूर है और सुबह चले जाना। तो गुरु और शिष्य दोनों थक भी गए थे काफ़ी, तो उन्होंने सोचा चलो यहीं रुक जाते हैं। रात में जब भोजन करने के बाद जब विश्राम करने लगे तो उनने उससे पूछा कि तुम करते क्या हो। तो उसने बताया कि हमारे पास एक भैंस है, उसका हम दूध बेचते हैं और उसी से हमारा गुजारा चल रहा है। और उनकी हालत बहुत ख़राब दिख रही थी, बहुत गरीबी में वो जी रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि आप खेती नहीं करते? तो बोले नहीं, खेती नहीं करते, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम तो इसी में संतुष्ट हैं, हमारा आराम से गुजारा चल रहा है। गुरु को मन में कुछ विचार आया। रात में 12 बजे वो जगे आधी रात को और उन्हें गुरु अपने शिष्य से कहा तो ऐसा करो, इसकी भैंस चल के पहाड़ी से नीचे गिरा के मार दो। अब शिष्य जो था वो गुरु का पक्का शिष्य था, तो उसने कुछ उसमें ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन उसके मन में बहुत गिलानी हो रही थी कि गुरु ऐसा काम क्यों करवा रहे हैं। लेकिन उसने ऐसा किया और फिर दोनों वहाँ से भाग गए। जब वहाँ से चले गए तो शिष्य के मन में ये बात बहुत गिलानी हो रही थी कि गुरु ने ऐसा काम क्यों करवाया। और इस बात को कई साल बीत गए। 8-10 साल बाद फिर दोनों लोग उसी रास्ते से जब लौटे तो उन्होंने देखा कि जहाँ वो वीरान सा खेत पड़ा था, वो खेत बहुत हरा भरा और फूल और फलों से लदा हुआ बगीचा वहाँ था। और जो झोपड़ी जहाँ बनी थी, झोपड़ी की जगह पे एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा मकान बना था। तो शिष्य के दिमाग में विचार आया, उसने सोचा शायद वो लोग यहाँ कहीं चले गए होंगे और उनकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति रहने लगा। जब वहाँ से पहुँचे तो उसने तो गुरु को पहचान लिया और गुरु को बहुत स्वागत किया और उससे कहा कि आपके आने से तो हमारा भाग्य ही बदल गया। उस रात जब आप हमारे यहाँ आए थे, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, हमारी भैंस चट्टान से गिर के मर गई। हमारे पास और कोई काम नहीं था, तो हमने फिर धीरे धीरे मजदूरी करना शुरू की और फिर खेती करना शुरू किया। तो आज मेरा बहुत बड़ा फलों का व्यापार है और खेती से मुझे बहुत आमदनी हो रही है और हम संपन्न, हर प्रकार की संपन्नता है। तब शिष्य को ये बात समझ में आई, गुरु ने उस भैंस को क्यों मरवाया था। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कुछ लोग अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं। संतोष अच्छा है, लेकिन किस मामले में संतोष करना चाहिए और किस मामलों में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, इसके संबंध में जो संस्कृत में कहावत है कि संतोषम परम सुखम, तो संतोष से ही सुख मिलता है व्यक्ति को। लेकिन अंग्रेजी में जो एक कहावत है कि सेटिस्फैक्शन इज एंड ऑफ लाइफ। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हैं और किन बातों में हमें संतुष्ट रहना चाहिए और किन में हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कहा गया है कि भोजन, भोग, धन और कर्म फल की प्राप्ति, इनमें हमें संतोष करने से ही लाभ होगा। और ज्ञान प्राप्ति, कर्तव्य कर्म और परोपकार, इसमें हमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए। अगर हमने इसमें संतुष्ट हो गए तो हमारा जीवन खत्म हो जाता है। जैसे भोजन में यदि व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो वो बीमारी को बुला रहा है, क्योंकि कहा गया है अजीर्ण भोजनम विषम। अगर कितना भी पौष्टिक खाना हम खा रहे हैं, यदि उसको ज़रूरत से ज़्यादा ग्रहण करते हैं तो वो हमारे लिए जहर के समान है। और ये आज वैज्ञानिक सर्वे में भी आ चुका है कि जो लोग ज़्यादा भोजन करते हैं वो बहुत कम जीते हैं।
और जो कम भोजन करते हैं वो ज़्यादा जीते हैं। ये चूहों पर भी प्रयोग किया गया कि कुछ चूहों को आधा भोजन दिया गया और कुछ चूहों को उनकी डाइट से ज़्यादा भोजन खिलाया गया। तो जो जिनको आधा भोजन दिया गया था वो उनसे ज़्यादा समय तक जिंदा रहे। तो भोजन में हमें हमेशा संतोष ही करना पड़ेगा। दूसरा है भोग। इंद्रिय जन्य जो भोग हैं उनमें अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो हमेशा हमें गड्ढे में ले जाएंगे, क्योंकि ये कभी न तृप्त होने वाले भोग हैं। जो गीता में भी कहा गया है कि इंद्रिय जन्य जो भोग हैं ये कभी भी तृप्त नहीं होते, इनमें हमें संतुष्ट ही रहना पड़ेगा। तीसरा, धन की प्राप्ति। धन की प्राप्ति में भी धन, किसी व्यक्ति को पूरी दुनिया का भी धन मिल जाए तो भी उसे संतोष नहीं होगा। फिर वो दूसरे ग्रहों पर जाके देखेगा, मंगल ग्रह पे, बृहस्पति ग्रह पे और चंद्रमा पे जमीन खरीदेगा, क्योंकि धन जो है कभी इसकी संतुष्टि नहीं होती। हमें धन प्राप्ति में संतोष करने से ही सुख मिलेगा। और चौथा है कर्म फल की प्राप्ति। कर्म फल की प्राप्ति में गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा न करो, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा तीरंदाज है और यदि किसी हिरन को वो मारता है और उसी समय हिरन दौड़ जाता है तो वो चाहे जितना अच्छा तीरंदाज हो उसका तीर नहीं लगेगा निशाने में। और मनुष्य के कर्म इस तरह से हैं, जैसे एक टोकरी में कुछ रखा है सामान और एक चूहा है मेहनत करके उसको काटता है और उसके अंदर घुसता है। वो सोचता है इसमें हमें कुछ खाने को मिलेगा, और वहाँ बैठा है सांप। उस सांप को बैठे बैठाए भोजन मिल जाता है, वो सांप को चूहे को खाता है और बिल से बाहर आ जाता है। तो मनुष्य के कर्म तो इस प्रकार से हैं कि कर्म जो हम करते हैं जरूरी नहीं कि उसका फल हमें अपनी इच्छा के अनुसार मिले, तो हमें फल की प्राप्ति में हमेशा संतुष्ट ही रहना पड़ेगा। तो जो चार चीज़ें हैं इनमें अगर संतुष्ट रहते हैं तो हम सुखी रहेंगे। और ज्ञान की प्राप्ति, उसमें हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति की कोई उम्र नहीं होती। महात्मा रामतीर्थ जब जापान गए तो उन्होंने देखा कि एक 90 वर्ष का व्यक्ति था, वो चाइनीज भाषा सीख रहा था। तो चाइनीज भाषा दुनिया की सबसे कठिनतम भाषाओं में से एक है, उसको सीखने में लगभग 10 साल का समय लगता है। तो उन्होंने उससे पूछा कि आपकी उम्र तो इतनी हो गई है और आप इस भाषा को सीख के क्या करेंगे। तो उस व्यक्ति ने जो कहा उससे रामतीर्थ काफ़ी प्रभावित हुए। उसने कहा कि जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है, आपकी उम्र कितनी है। उन्हें उस समय 30 साल करीब रही होगी। तो उन्होंने कहा कि जब आपकी उम्र का भरोसा है कि आप कितने साल जिएंगे। बोले जब तक मुझे जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ सीखना है, सीखते रहना है। और ये बात भी वैज्ञानिक सर्वे में साबित हुई है कि जो लोग नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, मस्तिष्क और शरीर दोनों से वो ज़्यादा दिन तक स्वस्थ रहते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा है तप। कर्तव्य कर्म करने में कभी भी हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तप का अर्थ होता है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा दें। जैसे उसमें दिखाते भी हैं अपने रामायण महाभारत में वगैरह में जो ग्रंथों में कि कोई राक्षस तपस्या करता था तो एक टांग से खड़ा रहता था। ये एक मुहावरा है, एक टांग से खड़ा होना माने पूरा जोर लगा देना। तो तब तपस्या करने में भी कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक हमें प्रयास करते रहना है। कई बार ऐसा होता है कि लक्ष्य तक पहुंच के भी आदमी और निराश हो जाता है, उससे ज़रा भी दूर रहता है लक्ष्य से और निराश होकर काम करना बंद कर देता है। तो हमें कभी भी कर्तव्य कर्म करने में लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा है परोपकार। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है, और परोपकार करने में भी व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे के लिए कुछ कर रहा है, मदद कर रहा है, तो पहली बात तो यह है कि उसको वो काम ईश्वर करवा रहे हैं। तो आप केवल एक भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो और यदि आप उसमें संतुष्ट हो जाते हैं तो आपका आगे का जो धर्म है, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, वो ही आपने धर्म करना बंद कर दिया, क्योंकि उसका परिणाम भले ही आपको उस व्यक्ति से ना मिले
जिसके प्रति आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आपके हर कर्म का फल आपको मिलता ज़रूर है। वो इसी तरह से है जैसे व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करता है और यदि स्टेट बैंक में पैसा जमा किए हैं और स्टेट बैंक के एटीएम में पैसे नहीं हैं, तो अपन किसी अन्य बैंक के एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से परोपकार किया हुआ जो कर्तव्य है वो भगवान के खाते में जमा हो जाता है। और भले ही जिसके प्रति हमने अच्छा व्यवहार किया है, जिसकी मदद की है, वो व्यक्ति भले ही हमारी मदद ना करे या उस समय वो उपलब्ध ना हो, लेकिन भगवान किसी अन्य व्यक्ति से हमारी मदद करवा देते हैं। तो इन 3 चीज़ों में हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यही क्योंकि जीवन जो है हमारा, वो ये समझ लो कि 2 बगीचे हैं। एक बाहर का बगीचा है जो भौतिक वस्तुएं हैं, जिससे हमें उसकी भी ज़रूरत है, धन की भी ज़रूरत है, वस्तुओं की भी ज़रूरत है, साधन की सुविधा के लिए ज़रूरत है। और एक बगीचा है हमारा अंदर का, जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये सब के लिए भी हमें प्रयास, लेकिन ये सब हमें सुख तभी मिलेगा जब हम संतुष्ट रहेंगे। और भौतिक साधन की भी हमें ज़रूरत है, उसके लिए भी प्रयास हमें करना चाहिए। तो यही महत्वपूर्ण है कि हमें किन चीज़ों में संतुष्ट रहना चाहिए और किन चीज़ों में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।